स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे गौरक्षा से आत्मरक्षा, जो सच्ची घटना पर आधारित है। यह स्टोरी बहुत ही प्यारी, मन भावनी और आंखों में आंसू लाने वाली है। इसमें गौ माता के चमत्कार को बताया गया है, जिसके लेखक है श्री डॉक्टर मोहन जी। स्टोरी में कहा गया है कि मेरे पितामह श्री जतिराम जी को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन ने सुनाई थी जो गौरक्षा करने के कारण फांसी से बचे थे। जहाँ तक हो सका मैंने उनके भावों की पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में से लिख दिया, ऐसा लेखक ने कहा है। सन 1857 की गदर ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी। दिल्ली उसका केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बनी हुई थी। स्थान स्थान पर खून के चिन्ह बने थे। बलवा करने वालों ने अच्छे बुरे की तमीज मिटा दी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से मेरा शरीर थक गया था। हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से पटे पड़े थे, परंतु अन्न के लिए आते एक दूसरे से उलझ रही थीं। हम सब के सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ा पड़ा था। घरों में ताले लगे थे। हम सब थक गए थे। एक चौक में इकट्ठे हो गए और हम कुल पाँच थे। मैं उनका अगुआ था। अधिक ताकत लगाने से बहुत थक गया था। मैं चौक के एक कोने में चबूतरे के नुक्कड़ पर सुस्ताने लगा और अपने साथियों से कहा कि आप लोग कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो मेरी जान निकलना ही चाहती है। सचमुच भूख से मेरे पेट में दर्द हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालात देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए लिए आ रहे हैं। पता नहीं वह बेचारी उन भूखे भेड़ियों के हाथों में कैसे पड़ गई। उनकी गर्दन में एक ने अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि वे मेरी कोई राय लेते या मैं ही अपनी इच्छा से उनसे कुछ कहता कि उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे गदर के वक्त बलवाई मुसलमानों के हाथ से एक बेजुबान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गोरक्षा पर लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले तथा बेईमान कब्र की तरह निकली हुई तो उन पर हाथ फेरकर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाए किसी बिल में घुस पड़े थे और विपत्ति के समय छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर, जो कुछ ही देर में उसे अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गाभिन थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद आई। मैं कांप गया। मैंने झट एक चाल चली। हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर उनसे कहा, तुम देख नहीं रहे हो? भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उदर पूर्ति करने में असमर्थ दिख रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियाँ और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूँ। गाय बंधी है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया को बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे पहले लकड़ियाँ और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे ये दोनों चीज़ें साथ में लाए ही होते तो मेरी यह तरकीब सफल ना हो पाती, मगर मालिक ने मेरी लाज रख ली। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीन से, जो गाय को भूखने के लिए म्यान से निकाली गई थी, उसके गले में बंधी हुई पगड़ी काट डाली और उसकी पीठ पर थपकी दी। पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठ सकी। एक तो वह बहुत बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरे कर्तव्य पर उससे विश्वास भी नहीं होता था। पर मेरे दोबारा पुचकारने पर वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर दुम को बदन पर फिराया। फिर मेरी तरफ इस तरह देखने लगी
जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे एहसान का बदला जरूर मिलेगा। वह क्षण भर में ही नज़रों से ओझल हो गई। मेरे साथी आए और मैं दम साधे धरती पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया। भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं। मैं भूखा और उनकी टोली का सरदार था, इस कारण मेरी बातों का उन्हें विश्वास हो गया। झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और वही खाकर पानी पिया गया। अब दूसरी बार गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गदर खत्म होने के बाद बलवा करने वाले पकड़ लिए गए। उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला। मेरे लिए सिफारिशें की गई, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नज़रों के आगे दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर पड़ा। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा। गले का फंदा ढीला ही रहा। कुछ देर बाद मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाला गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैर के नीचे 2 सींग लग जाते थे और मैं ऊंचा उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता था। मैं बच गया। मैं बच जाया करता था। आखिर तंग आकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ मैं जेल के बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय अपनी भोली आंखों से मेरी ओर देखती हुई मेरे आगे से जा रही थी और उससे के पीछे उसका अल्हड़ बछड़ा खुशी से उछलता हुआ जा रहा था। उसी वक्त मुझे दिल्ली के गदर की उस गाय की याद आ गई, जिसे ज़बाह करने के लिए मेरे साथियों ने बांध रखा था। छूटने पर वह भी इसी तरह प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई गई थी। मेरे मजहब में बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है, मगर मैंने अपनी जान बचाने वाली को तुरंत नतमस्तक होना किया। तब से मैं आज तक तन मन धन से गो पूजा करना अपना धर्म समझता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूँगा। मैं हर रोज़ गाय के चरणों की धूल माथे पर लगाया करता हूँ और नमाज बाद में पढ़ने जाता हूँ। जय श्री राम।